अहले सुन्नत के सबसे बड़े इमाम फिक्र में भी और हदीस में भी, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद, इमाम मालिक के सबसे लायक तरीन शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई अल मुतवफ़ा 204 हिजरी पर इन्हीं लोगों ने राज़ियत का इल्जाम लगा दिया अहले बैत की मोहब्बत में। तो उन्होंने अपना वो शोरा आफाक शेर कहा जो उनकी अपने दीवान शाफ़ी में मौजूद है, जो अहले सुन्नत के सारे आइम्मा ने उनके तारुफ में ये उनका शेर नकल किया है। चाहे इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी हो, खा वो इमाम ज़हबी अल मुतवफ़ा 748 हिजरी हो, खा वो इमाम इब्न कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी हो, सब ने ये शेर उनका नकल किया। इसमें सनद की जरूरत नहीं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मिर्ज़ा जलमी ने अपने कई बयानात में, कई लेक्चर्स में एक शेर को 12 मरतबा पढ़ा है और ये दावा किया है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर उनके अपने दीवान में, उनकी अपनी किताब में मौजूद है और इस शेर के लिए सनद की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि इमाम शाफ़ई ने अपनी किताब में लिखा है। और वो इमाम शाफ़ई की जो किताब मिर्ज़ा जलमी जिसको तस्लीम कर रहा है वो ये दीवान शाफ़ई है। ये मेरे हाथ में जो किताब है ये बैरूत लुबनान से छपी है। इससे मिर्ज़ा जलमी अपनी तकारीरों में और अपने लेक्चर्स में कई मरतबा ये शेर पढ़ चुका है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इन काना रफ़दन हुब्बु आले मुहम्मदिन फल यशहदी तक़लानी अन्नी राफ़दी। अगर आले मोहम्मद की महब्बत राफ़दी होना है तो जिन इंस गवाह हो जाएं कि मैं राफ़दी हूँ। एक तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह का ये शेर मिर्ज़ा 12 मरतबा पढ़ता है और फिर हवाला भी दीवान शाफ़ई के देता है। अब दीवान शाफ़ई से कुछ चंद अशार और इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा जो मिर्ज़ा जलमी के हलक़ से नीचे नहीं उतरने पाएंगे और मिर्ज़ा जलमी का बिल्कुल हाजमा उससे ख़राब हो जाएगा। वो भी इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने कहे हैं और वो इस दीवान शाफ़ई में मौजूद हैं, जिस दीवान शाफ़ई का हवाला मिर्ज़ा जलमी दे के इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर अक्सर औक़ात पढ़ता है। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जिनको मिर्ज़ा जलमी ने माना है कि वो फ़िक़्ह के भी इमाम हैं, हदीस के भी इमाम हैं और सबसे बड़े इमाम हैं, वो सबसे बड़े इमाम जिनको मिर्ज़ा जलमी मान रहा है वो इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रहमहुल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो इसी दीवान शाफ़ई के सफ़ा नंबर 61 पे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लक़द ज़ानल बिलादा वमन अलैहा इमामुल मुस्लिमीना अबू हनीफ़ा बि अहकामी व आसारी व फ़िक़्हिन का आयाति ज़बूरी अला सहीफ़ा फ़मा बिल मशरिक़ैनी लहू नज़ीरुम वला बिल मग़रिबैनी वला बिकूफ़ा फ़रहमतु रब्बिना अबदन अलैहि मदल अय्यामी मा क़ुरिअत सहीफ़ा। फरमाते हैं कि मुसलमानों के इमाम अबू हनीफ़ा ने अहकाम, आसार और फ़िक़्ह के साथ शहरों को और जो कुछ उन पर है उसको मुज़य्यन फरमा दिया। फ़मा बिल मशरिक़ैन लहू नज़ीरुन, मशरिक़ैन में और ना मग़रिबैन में और ना कूफ़ा में इमाम अबू हनीफ़ा की कोई मिसाल और नज़ीर नहीं है। फ़रहमतु रब्बिना अबदन अलैहि, हमारे रब की रहमतें इमाम अबू हनीफ़ा पर हमेशा हमेशा हों जब तक कि सहीफ़ा पढ़ा जाए, यानी जब तक कुरान पढ़ा जाता रहे क़यामत तक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाज़िल हों। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रहमहुल्लाह का तज़किरा करते हुए खूबसूरत अंदाज में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने जो अशार लिखे हैं वो अशार बताते हैं कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा की कितनी कदर करते थे और उनके नज़दीक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का कितना मकाम व मर्तबा था। और एक मशहूर उनका जुमला इमाम ज़हबी ने अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ में और दूसरी किताब सिग़्र अलामिन नुबला की जिल्द नंबर 6 और इसके सफ़ा नंबर 460 पे इसको बयान किया है कि वक़ाल शाफ़ई अन्नासु फ़िल फ़िक़्ह इयालुन अला अबी हनीफ़ा था। इमाम शाफ़ई फरमाते थे कि लोग फ़िक़्ह में अबू हनीफ़ा के बाल बच्चे हैं। कुल्तु, और इमाम ज़ाबी ख़ुद कहते मैं ख़ुद कहता हूँ अल इमामतु फ़िल फ़िक़्ह व दक़ाइक़िही मुसल्लमतुन इला हादल इमाम, फ़िक़्ह में और उसके दक़ाइक़ में
इमाम अबू हनीफ़ा की इमामत मुसल्लमा है, वहादल अम्रु ला शक्क फ़ीही, और ये मामला वो है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। और इमाम ज़हाबी आगे लिखते हैं सीरतहु तहतमिलु अन तुफ़रद फ़ी मुजल्लदैन रदियल्लाहु अन्हु व रहिमहु, कि इमाम अबू हनीफ़ा की सीरत जो है वो तकाज़ा करती है कि उनकी सीरत पर 2 जिल्दें मुकम्मल लिखी जाएँ, रदियल्लाहु अन्हु व रहिमहु, अल्लाह उनसे राज़ी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमतें हों। और फिर इमाम ज़हाबी अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 126 पे लिखते हैं अबू हनीफ़ा अल इमामुल आज़म फ़क़ीहुल इराक़। इमाम अबू हनीफ़ा को क्या लिखा है? इमाम आज़म, बावजूद इसके कि इमाम ज़हाबी जो कि अस्मा और रिजाल के बहुत बड़े नक़ाद और आलिम हैं, वो शाफ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद, शाफ़ी होने के बावजूद, वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को लिखते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला। और सफ़ा नंबर 127 पे लिखते हैं कि क़ुल्तु मनाक़िबु हादल इमाम क़द अफ़रतुहा फ़ी जुज़इन कान मौतुहु फ़ी रजब। फरमाते हैं कि इस इमाम अबू हनीफ़ा के मनाक़िब में मैंने अलग से एक मुकम्मल जिल्द तहरीर की है, एक मुकम्मल किताब और एक मुकम्मल जुज़ लिखा है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मनाक़िब पर। अच्छा, इसी तरीके से दीगर बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन और जो बड़े बड़े उलमा हैं वो भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला को इमाम आज़म लिखते हैं। ये हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब है गुनित तालिबीन, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 85 पे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का तज़किरा करते हुए गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह लिखते हैं हुआ मज़हबुल इमामिल आज़म अबी हनीफ़ा अन-नुअमान रहमहुल्लाह, यानी इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म लिखा, बावजूद इसके कि हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह वो फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे, फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे। और इस बात को इमाम ज़हाबी ने सिगरुल आमिन नुबला की जिल्द नंबर 15 सफ़ा 179 पे ये बात मानी है कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो फ़िक़्ह में हम्बली मसलक थे। और ये गुनित तालिबीन का तर्जमा किया गैर मुक़ल्लिद आलिम मुबश्शिर लाहौरी ने। और इस तर्जमे वाली जो किताब गुनित तालिबीन, इसके सफ़ा नंबर 26 पर लिखा कि आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह राय ज़ाहिर की है कि आप फ़िक़ी मसाइल में हम्बली मसलक थे, वो फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरो थे। गौस पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह वो फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद होने के बावजूद जब इमाम अबू हनीफ़ा का तज़किरा करते हैं तो लिखते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह।